तो नियामक कार्य क्या होता है, चैप्टर नंबर 9 आपका रेगुलेटरी वर्क। तो रेगुलेटरी वर्क क्या होता है कि देखिए जो वर्डिंग है आपका रेगुलेटरी, वो किससे रिलेटेड है इस आपके सब्जेक्ट में। जो रेगुलेटरी वर्क्स होते हैं मेनली वो आपके क्या होते हैं, नदी और नहर के जो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम को मेंटेन करने के लिए जो है हम रेगुलेटरी वर्क करते हैं। ठीक है, जो मुख्य नहर नदी से मतलब जनरली क्या होता है कि जो नहरें निकाली जाती हैं वो आपकी कहाँ से निकाली जाती है, वो नदियों से निकाली जाती है। ठीक है, और नहरों से जो है और भी कई प्रकार की जो है शाखाएं निकलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकलते हैं, मेजर एंड माइनर निकलते हैं। सारा जो है एक आपको लेआउट मैंने जो है लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। ठीक है, तो उन सभी जितने भी नहरें हैं और उसके जो अदर पार्ट्स हैं, उन सभी पार्ट्स में जो है जो मेन पानी जो आपका जा रहा है उस नहर में, वो मेनली आपका कहाँ से जा रहा है, वो नदी से होके जा रहा है। ठीक है, और कल जो मैंने टॉपिक बताया था आपको कैनाल नेटवर्क, वहां पे मैंने बताया था कि कैनाल, जब भी कैनाल की तरफ हम पानी को डाइवर्ट करते हैं मेन नदी से, तो जो नदी होती है उसमें हम क्या बनाते हैं, पानी को डाइवर्ट करने के लिए और उसके लेवल को रेज करने के लिए हम बनाते हैं क्या, वियर या बैराज बनाते हैं। ठीक है, तो वो वियर बैराज क्या करता है, वो जो पानी का तल है उसको क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठाएगा। अब जब पानी का तल ऊपर उठेगा तो क्या होगा, उसके इसमें पानी को जो हेड मिलेगा उस हेड से क्या होता है, वो नहर की तरफ डाइवर्ट होना शुरू कर देते हैं। हम जैसे ही नहर का हेड खोलेंगे तो क्या होगा, नहर के गेट को खोलते ही क्या होता है, पानी जो है नहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब वो गेट का क्या नाम दिया, जिसमें हमने जो है नहर के जहां से नहर निकल रही है नदी से, उस पॉइंट पे जो नहर में हम जो है गेट लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जो नदी होती है उस नदी में हम क्या है, पानी को कैनाल की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वियर या बैराज बनाते हैं। ठीक है, और उस नदी के पानी को कैनाल की तरफ जो है जब डाइवर्ट करते हैं, तो डाइवर्ट करते समय बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है या जो रेगुलेटरी वर्क करते हैं, वहां पे जो संरचना हम बनाते हैं नहर में, वो कहलाती है आपकी क्या, कैनाल हेडवर्क कहलाता है। ठीक है, या कैनाल, अब देखिए जो कैनाल में हेडवर्क करते हैं, जो जैसे ही आपका मान लीजिए, आपको इमेज के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है। अब इस नदी से आपने जब एक कैनाल निकाला, मान लीजिए इस तरह से कोई कैनाल निकाल दिया, तो ये कैनाल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर वियर या बैराज बनाते हैं। ठीक है, इसके आर पार नदी के वियर या बैराज या रोक दीवार बनाते हैं, इसको हम वियर या बैराज करते हैं। अब यहाँ से आने वाला जो पानी वो क्या होगा, वो फिर यहाँ पे इकट्ठा होगा इस रेंज में, और जब इकट्ठा होगा तो यहाँ पे एक गेट लगाते हैं। इस गेट को हम क्या कहते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, वियर या बैराज ही है इस नहर के लिए। ठीक है, अब जैसे ही हम जो है ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा तो फिर क्या करेंगे, कैनाल के गेट को हम ओपन कर देंगे। जैसे ही कैनाल के गेट को ओपन करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं कैनाल हेड रेगुलेटर, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो कैनाल के ऑरिजिन पॉइंट पे जो हम जली संरचना बनाते हैं, जो गेट लगाते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं। अब हेड रेगुलेटर को जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑन करने मतलब क्या है कि जैसे ही हम गेट को खोलेंगे, यहाँ से पानी क्या होगा, नदी से पानी जो है नहर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। और ये नहर से होता हुआ फिर क्या करेगा, आगे अन्य कई भागों में जो है मेजर और माइनर में क्या होता है, ये डिवाइड होता चला जाता है। ठीक है, तो इस मेन नहर से फिर एक हो सकता है आगे जो एक मेजर और एक माइनर निकले, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक हेड रेगुलेटर लगाएंगे, और इसकी जस्ट अपोजिट जो लगाते हैं वो क्या कहलाता है, क्रॉस रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये जब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पानी को रेगुलेट करने के लिए, चाहे उसको कम भेजना हो, चाहे रोकना हो, चाहे वाटर लेवल को रेज करना हो, चाहे आप जो है वेलोसिटी को कम करना हो, चाहे आपको सिल्ट की मात्रा को कंट्रोल करना है कि भेजना है अथवा रोकना है, या सिल्ट को खाली करना है कैनाल से या नदी से, जो है आपको डाउन स्ट्रीम में कैनाल से भेजना है सिल्ट को। ठीक है, ये सभी जो हम अरेंजमेंट करते हैं, जो भी हम संरचना तैयार करते हैं कैनाल की और नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं, जो भी संरचना तैयार करते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, कैनाल, या ओवरऑल कह सकते हैं रेगुलेटरी वर्क या नियामक कार्य, कैनाल रेगुलेशन वर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं इसको हम देख लेते हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहला जो आपका रेगुलेटरी वर्क में आता है वो होता है आपका नियंत्रक, जिसे कहते हैं हम क्या, रेगुलेटर्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रेगुलेटर्स, मैंने बताया अभी। इसके अलावा दूसरा आपका जो है वो क्या है, रेगुलेटरी वर्क के अंतर्गत आता है सिल्ट नियंत्रक संरचना या सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। नंबर 3 आपका प्रपात, जिसको कहते हैं क्या हम लोग, कैनाल फॉल कहते हैं। ठीक है,
चौथा आपका एनर्जी डिसिपेटर, ठीक है, डिसिपेटर, तो ऊर्जा विक्षेपक कहते हैं इसको, ठीक है। नंबर 5 है आपका मूगा या आउटलेट कहते हैं इसको, कुलावा भी कहते हैं। नंबर 6 है आपका अतिवाही या कैनाल स्केप। ये कुल मिलाकर आपको जो है 6 अलग अलग प्रकार की जो है कैटेगरी हैं। ये सभी कार्य आप जो है थ्रू आउट द कैनाल अलग अलग पॉइंट पे जो है आप करते हैं इसमें, और इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं इसके अधीन में आती हैं, जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कैनाल रेगुलेशन वर्क की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। रेगुलेशन वर्क के अंतर्गत ये सभी जो है कार्य किए जाते हैं, जिसमें आपका कैनाल फाल, सिल्ट रेगुलेटर, फाल, एनर्जी डिसिपेटर, आउटलेट और इसके बाद, ठीक है। तो हम 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को जो है एक एक करके जो है अपने इस क्लास में जो है स्टडी करेंगे। जो नंबर 1 है वो आपका क्या है, रेगुलेटर्स है, ठीक है। इसको कहते हैं नियंत्रक। नियंत्रक क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए नियंत्रक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नियंत्रक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नियंत्रण हम किस चीजों पे करते हैं। मेनली 2 चीजों पे करते हैं, एक पानी के प्रवाह पर, दूसरा सिल्ट पर, ठीक है। हम ये देखते हैं कि नदी से जो पानी नहर में जा रहा है, उसमें जो पानी की मात्रा, वो कितनी मात्रा नहर में हमें भेजनी है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, नहर में पानी की मात्रा को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब जब नहर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें कुछ व्यवस्था चाहिए, तो वो जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। हम क्या लगाते हैं नहर में, रेगुलेटर लगाते हैं, ठीक है। और जो रेगुलेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मुख्य नहर, शाखा नहर, रजवाहे, जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी कैनाल से अलग अलग जो है आपको अलग माइनर मेजर ये सब निकलेंगे, और भी छोटे छोटे कैनाल निकलेंगे, ठीक है। तो उन सभी कैनालों में हम क्या करते हैं, एक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अब उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, हम नदी के आर पार जो है एक हम दीवार या फाटक जो है बनाकर हम क्या करेंगे, उस फाटक को खोलेंगे तो पानी जो है आगे जाएगा, बंद कर देंगे तो पानी जो है आगे नहीं जाने पाएगा, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये रेगुलेटर का कार्य ही होता है कि वो पानी की मात्रा को नियंत्रण करे, ठीक है। अब देखिए नियंत्रक जो आप यूज कर रहे हैं, उस नियंत्रक की क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है नहर में पानी की मात्रा को नियंत्रण करना, सही बात है। दूसरा आपका नहर में आवश्यकता अनुसार पानी की आपूर्ति को कम या पूर्ण रूप से बंद करना, ठीक है। मतलब ये है कि जब हमें पानी की आवश्यकता हो तभी हम आपूर्ति करेंगे, यानी कि हम उस समय गेट को खोल देंगे तो पानी क्या होगा, नहर में आगे की तरफ बंद जाएगा, और जब गेट को बंद कर देंगे, यानी रेगुलेटर को जब बंद कर देंगे, तो पानी जाना पूर्ण रूप से क्या होगा, बंद हो जाएगा। तीसरा आपका है नहर में सिल्ट की मात्रा को नियंत्रित करना। आप रेगुलेटर बंद कर देंगे तो पानी नहीं जा पाएगा, साथ में सिल्ट भी आगे नहीं जाने पाएगा, ठीक है। या सडनली रेगुलेटर खोल देंगे तो जो सिल्ट जमा हुआ है आधार में, वो क्या होगा, हमेशा जो है पानी के साथ तेजी से क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा, सिल्ट भी, जमे हुए सिल्ट। नंबर 4, संपूर्ण कमांड क्षेत्र में पानी पहुंचाना। मतलब जितने भी क्षेत्र है जहां भी आपको सिंचाई के लिए पानी ले जाना है, उस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, रेगुलेटर को रेगुलेशन के द्वारा आप पानी को संपूर्ण क्षेत्र में आसानी से पहुंचा पाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, नहर के अतिरिक्त जल को नहर से बाहर निकालना। जो अतिरिक्त पानी इकट्ठा हुआ है नहर में, उस अतिरिक्त जल को क्या करता है, ये रेगुलेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 6 मुख्य उद्देश्य है, 5 मुख्य उद्देश्य है किसी भी रेगुलेटर को कैनाल के थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन में लगाने का, ठीक है। अब ये रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। रेगुलेटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हेड रेगुलेटर, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, तीसरा है क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है। तो हेड रेगुलेटर क्या होता है, वितरिका, दूसरा है आपका वितरिका या नहर हेड रेगुलेटर, और तीसरा है क्या आपका क्रॉस रेगुलेटर। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है इसमें, वो है आपका हेड रेगुलेटर। तो देख लेते हैं हेड रेगुलेटर क्या होता है आपका। यहाँ पर हेड रेगुलेटर क्या है आपका, नदी के जिस स्थान से मुख्य नहर निकाली जाती है, ठीक है। साफ साफ कह रहा है कि मान लीजिए नदी आपकी, ठीक है, ये नदी जा रही है, अब ये नदी जा रही है, अब इस नदी में आप क्या किए, आपने एक नहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब इस नहर में निकालने के लिए पानी को, इस नदी का पानी को आपको नहर की तरफ भेजने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर पार दीवार बना देंगे, इसको कहते हैं वियर या बैराज। अब ये दीवार जब आप बना देंगे तो पानी अब आगे जाने नहीं पाएगा, यहाँ जाना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन जब दीवार आपने बना दिया तो यहीं पे रुक जाएगा पानी। अब जब पानी रुक जाएगा तो यहाँ पर जो हम रेगुलेटर लगा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हेड रेगुलेटर या क्रॉस रेगुलेटर, तो कैनाल जहां से शुरू होता है इस पॉइंट से, अगर उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर आपने जो दीवार बना रखी है, ठीक है, या रेगुलेटर जो बनाते हैं, उस रेगुलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर कहते हैं, जहां पे ऑर्डिन होगा।
ठीक है। तो यहाँ से पानी अब क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने रोक लगा रखा है, तो यहाँ गेट बंद रहेगा तो पानी नदी का नहर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे हेड रेगुलेटर को, कैनाल के हेड रेगुलेटर को खोल देंगे, ये पानी क्या होगा, कैनाल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब कैनाल आगे जाकर हो सकता है 2 भाग में और बढ़ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से कैनाल 2 भागों में, मेजर और माइनर में, इस तरह से बढ़ जाएगा। तब ये पानी भी क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा और इधर की तरफ मूव करेगा। अब इसके पानी को भी कंट्रोल करने के लिए क्या, मेजर और माइनर को भी कंट्रोल करने के लिए हम इसमें भी रेगुलेटर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से रेगुलेटर बनाएंगे दोनों साइड। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे। अब इसके बाद जो 2 पार्ट है वो तुम्हारा वितरिका और क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो ये तो तुम्हारा था कि जहाँ जो मेन कैनाल है उसमें हम क्या लगाते हैं, हेड रेगुलेटर लगाते हैं, जहाँ से पानी जो है हम इजिली रेगुलेट कर सकते हैं आगे वाले जो मेजर और माइनर है उन पार्ट में पानी को। ठीक है, तो अब हेड रेगुलेटर के बाद दूसरा जो आपका पोर्शन है वो क्या है, वितरिका या रजवाहा। ठीक है, इसको हम फिगर के द्वारा यहाँ पे समझाएंगे। क्रॉस रेगुलेटर और वितरिका या रजवाहा जो होता है उसमें किस तरह से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वितरिका या रजवाहा हेड रेगुलेटर जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। जब भी किसी रजवाहे में, जो रजवाहा यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट है उसमें जो कैनाल आप लगाएंगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। या जो आप वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी के जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है उस कैनाल के शीर्ष पर जो आप रेगुलेटर लगाएंगे उस रेगुलेटर को हम क्या कहेंगे, वितरिका हेड रेगुलेटर। यहाँ पे बस नाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो वितरिका वाला कैनाल है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है जहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन वाले कैनाल पे जब आप कोई रेगुलेटर लगाएंगे तो कहलाता है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीचे है आपका, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये फिगर आपको बनाया गया है। ठीक है, देखिए तो ये आपका जो है मेन कैनाल से पानी आ रहा था जहां पे आपने हेड रेगुलेटर लगाया। अब वो कैनाल फिर से क्या हुआ, 2 भागों में बांट दिया। बात सुना रही है? तो ये 2 भागों में जब बटेगा तो आपका जो हेड रेगुलेटर है, देखिए आगे का हेड रेगुलेटर लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ से पानी क्या हुआ, मेन नहर से फिर 2 भागों में बढ़ गया, इस तरह से जैसे यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, अब जब 2 भागों में बटेगा तो यहाँ पर भी पानी का हमें क्या करना है, इस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों में भी हम क्या लगाते हैं, 2 अलग अलग रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 2 कैनाल निकले हुए हैं उनका क्या नाम है, पहला एक है ऑफ टेकिंग कैनाल। ठीक है, और दूसरा है क्या, पेरेंट कैनाल। ठीक है, एक है आपका ऑफ टेकिंग कैनाल, दूसरा है पेरेंट कैनाल। तो जो मेन कैनाल से आपका पानी आ रहा था, एक ऑफ टेकिंग कैनाल होता है, एक पेरेंट कैनाल होता है। तो जब ऑफ टेकिंग कैनाल निकलेगा तो ऑफ टेकिंग कैनाल में क्या लगाएंगे, फिर से हम हेड रेगुलेटर लगाएंगे। और जो आपका पेरेंट कैनाल है उसमें हम क्या लगाएंगे, क्रॉस रेगुलेटर लगाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का है, जिसको हम जो है जो ऑफ टेकिंग कैनाल है उसमें हम लगा रहे हैं हेड रेगुलेटर। और जो आपका उस कैनाल के अतिरिक्त जो दूसरा कैनाल निकल रहा है जिसको हम पेरेंट कैनाल कह रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेगुलेटर कहते हैं। तो कैनाल जो निकलने की कंडीशन है आपको इस तरह से जो अलग अलग फिगर दिखाया गया ए बी और सी में, इस तरह से आपको जो है लगा हुआ देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए आपको ऑफ टेकिंग कैनाल दिखाया गया, इसमें हेड रेगुलेटर लगा हुआ है, और जो पेरेंट कैनाल है वो क्या है आपका, क्रॉस रेगुलेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्रॉस रेगुलेटर उसका देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रॉस रेगुलेटर है आपका, किसी नहर के उद्गम स्थल पर बने हेड रेगुलेटर के अतिरिक्त नहर की लंब दिशा में बना कोई भी रेगुलेटर जो अपने प्रतिप्रवाह में जल को नियंत्रित करता है तथा अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम में निस्सरण को नियंत्रण करता है, क्रॉस रेगुलेटर कहलाता है। देखिए ये जो फिगर है इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है आपका, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो है 2 नहरों में बटा हुआ है, एक आपका पेरेंट कैनाल है, एक हेड कैनाल। ठीक है, तो जो हेड कैनाल है उस हेड कैनाल में जो हम ऑफ टेकिंग कैनाल, जैसे मेन कैनाल से अभी ऑफ टेकिंग एक और कैनाल निकाल रहे हैं। अब जो ये कैनाल है यहाँ सारा पानी हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, कुछ पानी को क्या करेंगे हम उसी कैनाल की दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये मेन कैनाल आपका आ रहा था तो यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया गया है, देखिए यहाँ से आपका मेन कैनाल आ रहा था, तो फिर मेन कैनाल क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है, उस मेन कैनाल से हमने क्या किया, एक और कैनाल निकाला, और जो मेन कैनाल जा रहा था उसी को फिर क्या किया, आगे हम प्रोसीड कर दिए। बस यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शन यहाँ से जाना चाहिए था, उस क्रॉस सेक्शन से हमने क्या किया, एक और कैनाल निकाला। तो जब भी मेन कैनाल से एक नया कैनाल निकलेगा जिसको हम कहते हैं क्या, ऑफ टेकिंग कैनाल,
तो उस आप टेकिंग कैनाल में जो हम रेगुलेटर लगाएंगे हमेशा क्या होगा, वो हेड रेगुलेटर होगा। और उसके विपरीत जो मेन कैनाल से, जो आपका मेन कैनाल था, उस मेन कैनाल से जो आपका जो आगे निकलेगा पार्ट उसी कैनाल का, वो क्या कहलाता है, पेरेंट कैनाल कहलाता है। ठीक है, तो उस कैनाल में जो पेरेंट कैनाल है, उस कैनाल में, या अतिरिक्त नहर भी इसको कहते हैं पेरेंट कैनाल को, उस अतिरिक्त नहर में हम क्या लगाएंगे, क्रॉस रेगुलेटर लगाएंगे। इस तरह से आपका क्या होगा, वाटर जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर जो आपका हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं तो लिखा हुआ है क्रॉस रेगुलेटर का शिखर मुख्य नहर के आधार तल से मुख्य नहर के आधार तल से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है। इस रेगुलेटर में भी स्तंभ बनाकर उनके मध्य फाटक लगा दिया जाता है, यानी कि वो फाटक लगा होता है, जिस फाटक को हम खोलेंगे या बंद करेंगे तो वहां पानी क्या होगा, नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका जो है वो क्या है, जल तल तथा मिश्रण को नियंत्रित करना। दूसरा आपका मूल नहर में जल तल ऊंचा करना। तीसरा आपका रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में मरम्मत हेतु फाटक बंद करके जलापूर्ति को रोकना। चौथा आपका क्या है, क्रॉस रेगुलेटर के ऊपर पुल तथा सड़क बनाना। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए आपका एक मेन कैनाल है जिसमें से पानी जो है आ रहा था, और उस मेन कैनाल को हमने जो है फिर से दो भागों में बांट दिया कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये आपका जो है मेन कैनाल, ठीक है, ये मेन कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें से जो आपका मेन कैनाल आ रहा था, उस मेन कैनाल से पानी जो है अब आके क्या हो रहा है, हमने जो मेन कैनाल था उसमें से एक जो है हमने ऑफ टेकिंग कैनाल, एक और जो है हम ऑफ टेकिंग कैनाल निकाल दिया, एक और मुख्य कैनाल निकाल दिया, ताकि आगे जो है कोई फील्ड अगर हो इस तरह से, उस फील्ड में हम ले जाकर क्या करें, आसानी से पानी दे सके। यहाँ पर अगर हमें पानी देना है, ठीक है, तो ये मेन कैनाल है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम पानी को डाइवर्ट करेंगे, नया कैनाल बनाएंगे, उस कैनाल में जो रेगुलेटर लगाएंगे क्या लगाएगा, आपका हेड रेगुलेटर कहलाएगा। और दूसरा जो आपका है ऑफ टेकिंग जो आपका रखा गया है, वहां पे लगाया हुआ है क्या है, वो आपका क्रॉस रेगुलेटर है। तो यही कैनाल आगे की तरफ फिर बढ़ जाएगा, फिर हो सकता है आगे जाके फिर कोई एक और कैनाल हम निकाल लें, तो वहां पे फिर जो लगेगा वो क्या लगाएगा, कहलाएगा आपका हेड रेगुलेटर। ठीक है, जब भी कोई नया कैनाल निकलेगा, उस नए कैनाल में जो लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, वहां पे जो लगेगा रेगुलेटर वो कहलाएगा हेड रेगुलेटर। और उसके सामने से फिर जो निकलेगा, जो इस तरह से निकला हुआ है या इस तरह से निकला हुआ है, उसमें हम जो लगाएंगे वो क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम सप्लाई देंगे। देखिए मेन कैनाल से आपका पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अब हमें इधर पानी भेजना है जहां पर आपका फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर पानी भेजना है, तब इसे यहाँ भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर जो क्रॉस रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अब जब इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पानी इकट्ठा हुआ इस रेंज में, तो हम हेड रेगुलेटर को क्या करेंगे, खोल देंगे। जब हेड रेगुलेटर को खोलेंगे तो यहाँ पानी क्या होगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक फिगर के द्वारा यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये फिगर आपको दिखाया गया हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो मेन कैनाल यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ये मेन कैनाल है, इस मेन कैनाल से आपका पानी जो है यहाँ पे आ रहा था। अब इस पानी से क्या हो रहा है, इस पानी को हमें क्या करना है, एक हमने नया रेगुलेटर, एक नया जो है, अब मान लीजिए यहाँ ये पानी जो है, हमें यहाँ पे कोई फील्ड है, यहाँ पे कोई फील्ड है, इस रेंज में, इस रेंज में कोई फील्ड है। अब इसे यहाँ पे जो फसल लगा रखा है आपने, पानी देना है, तो जो मेन कैनाल है, उस कैनाल से आपने फिर क्या किया, एक नया कैनाल निकाल दिया, जिसे कहते हैं ऑफ टेकिंग कैनाल। अब जब ऑफ टेकिंग कैनाल है तो यहाँ पे आपने जो एक रेगुलेटर लगा दिया। ठीक है, तो रेगुलेटर जो लगा रहे हो जो मेन कैनाल में लगेगा वो क्या कहलाएगा, आपका है हेड रेगुलेटर कहलाएगा। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव हेड रेगुलेटर लिखा हुआ है। जब भी कोई नया कैनाल निकालेंगे, इसको कहते हैं ऑफ टेकिंग कैनाल, उसमें हम क्या लगाएंगे, हेड रेगुलेटर लगाएंगे। और जो पेरेंट कैनाल है वो जब सीधा उसी रास्ते पे आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वहां पे जो रेगुलेटर लगाएंगे वो क्रॉस रेगुलेटर। अब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं इसमें किस तरह से हो रहा है। यहाँ से पानी आपका आ रहा था, अब आपको पानी जो है इस साइड में भेजना है ऑफ टेकिंग कैनाल। तो इसमें भेजने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस रेगुलेटर, ये जो है आपका, इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर देंगे। जब क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर देंगे तो यहाँ पानी आकर क्या होगा, अब इकट्ठा हो जाएगा। और जब इकट्ठा होगा, पानी का तल बढ़ेगा तो क्या होगा, हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपका है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर, इस रेगुलेटर को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जब ओपन कर देंगे तो क्या होगा, पानी जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये पानी अब सीधा क्या होगा, इस आप टेकिंग कैनाल में जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट है।
अब इसके बाद जो है आपका, ये था आपका हाइड्रोमीटर क्रॉस मिलीमीटर। अब इसके बाद जो है हम कैनाल फाल की बात करते हैं, ठीक है। तो कैनाल फाल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। जब भी कोई नहर, ठीक है, नहर के जल तल को एकाएक नीचे करने के लिए निर्मित संरचना प्रपात या ढाल कहलाता है। जब कभी उपलब्ध भूतल का ढाल नहर के लिए आवश्यक अभिकल्पित ढाल से बहुत अधिक है, जैसे मान लीजिए, अब देखिए फाल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई नहर ले जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो नहर की एक प्रॉपर ढाल होती है। अब उस नहर का ढाल अचानक से क्या हुआ, कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से, फिर जाके इस तरह से, ठीक है। अब ये ढाल अचानक से इस तरह से गिरी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिट्टी या तो भरे आप ढेर सारी मात्रा में। अब ये ढाल जो है मान लीजिए 2 किलोमीटर में, तो 2 किलोमीटर तक मिट्टी नहीं भर सकती, ठीक है। तो इस अव्यवस्था से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या लगाते हैं, ढाल जो आपका अचानक से बना हुआ है उसके लिए आप कैनाल फाल बनाते हैं। कैनाल फाल क्या होता है कि अब यहाँ पर जब अचानक ढाल हो तो पानी जो आएगा आपका, यहाँ पर अचानक ढाल की वजह से क्या होगा, खूब तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो उसके आधार को क्या करेगा, ये काटना शुरू कर देगा, ठीक है। वेलोसिटी ज्यादा होने से यहाँ पे क्या होगा, कटान होना शुरू होगा, तो ये जो ढाल है वो क्या होगा, और पिछड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस अवस्था से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ढाल को मेंटेन करने के लिए हम कैनाल फाल बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जो अंतर होता है आपका, जो ड्रॉप बनाते हैं उसको कहते हैं कैनाल फाल, ठीक है। अब प्रपात जो होता है, जो देखिए ये जो ढाल बनाते हैं उसको बनाने का रीजन क्या है, देखिए प्रपात के गिरते हुए, यानी कि जो ढाल है उस ढाल से गिरते हुए पानी में जो अतिरिक्त गतिज ऊर्जा है, उस अतिरिक्त गतिज ऊर्जा को नष्ट करने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल फाल, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो है ऊर्जा को जो नष्ट करने के लिए हम अतिरिक्त जो व्यवस्था करते हैं वो एनर्जी डिसिपेटर भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटर और कैनाल फाल दोनों जो क्या करता है, गतिज ऊर्जा एवं ऊर्जा को, पानी की अतिरिक्त ऊर्जा को कम करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कैनाल फाल। अब कैनाल फाल की आवश्यकता कब पड़ती है इसको देख लेते हैं हम लोग। कैनाल फाल, पहला, जब भूसतह का ढाल यानी कि जमीन का ढाल अचानक से जो है नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होता है, आपको कैनाल फाल देना पड़ता है, ठीक है। तो नहर के लिए आवश्यक ढाल दे पाना कठिन हो जाता है अधिक होने से, तो इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी आपको भराव करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भराव से बचने के लिए आप क्या बनाते हैं, कैनाल फाल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर भी बनाया हुआ है, ठीक है। आपका जो ढाल है वो अचानक से क्या हो गया, कुछ इस लेवल पे आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बचने के लिए क्या किया हमने, जो है यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए हम एक जो है एक समान रूप से ढाल देने के लिए हम क्या करते हैं, कैनाल फाल बनाते हैं। यहाँ देखिए आपको बनाया गया है, ठीक है, ये कैनाल फाल है, ठीक है। अब देखिए कैनाल फाल कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं हम लोग। तो कैनाल फाल लगभग 12 तरह के अलग अलग आपको दिए गए हैं फिगर सहित। 1, 2 पहला है ओगी, दूसरा है सीढ़ीदार, तीसरा है तीव्र प्रपात, चौथा है ऊर्ध्वाधर प्रपात, पांचवा है सादा, छठवां है फ्लू प्रपात, सातवां है CDO प्रपात, आठवां है सीधा ढाल प्रपात, नौवां है समलंबाकार नौच प्रपात, 10वां है कुआं या बेलनाकार नौच प्रपात, 11वां है माउंटेक प्रपात, 12वां है इंग्लिश या बैफेल प्रपात, ठीक है। सबको जो है अलग अलग यहाँ पर फिगर में डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रपात बनाया गया था वो कौन सा था, आओगी प्रपात, ठीक है, आओगी फॉल। तो यह प्रपात सर प्रोबी कॉटले द्वारा सर्वप्रथम गंगा नहर पर बनाया गया, ठीक है। इस प्रपात में एक संक्रमण वक्र जिससे पहले उत्तल सतह पर बाद में अवतल सतह प्राप्त होता है। देखिए होता क्या है कि आपका जो ढाल है यहाँ पर, जैसे पानी आपका यहाँ से आ रहा था, अब अचानक से अगर ढाल होता तो क्या होता है, यहाँ से पानी जो है नीचे की तरफ गिरता, तो जब नीचे की तरफ यहाँ से इस ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, इसके आधार को काटना शुरू कर देगा, तो फिर ये क्या होगा, और भी गड्ढा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस अवस्था से बचने के लिए, उस अतिरिक्त ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑगी फॉल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से जो पानी आएगा क्या हुआ, स्मूथली जो है इस तरह से ये स्लोप दिया गया है, उस स्लोप को फॉलो करते हुए क्या होगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलिक जंप की वजह से यहाँ से जब जंप करेगा पानी क्या होगा, यहाँ पर जो है विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। विक्षेपण की वजह से क्या होगा, जो अतिरिक्त गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वो उसकी छीण हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोलिक जो जंप होता है, उस हाइड्रोलिक जंप की वजह से, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। और जब नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डाउन स्ट्रीम की तरफ, आगे की तरफ जो है पानी आपका बहता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह के जो ढाल बनाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके ऑगी प्रपात। अब इसके अलावा सीढ़ीदार है, तो जब भी हम सीढ़ीदार व्यवस्था करेंगे तो क्या कहलाता है आपका, इस तरह से आपने फाल बना दिया,
ठीक है। देखिए यहाँ से जो ढाल होती थी आपकी, देखिए एक लेवल आपका ये है, एक लेवल ये है, ठीक है। अगर सडनली पानी यहाँ से अगर डायरेक्ट गिरना शुरू होता तो क्या होगा, यहाँ तक जाने में क्या होगा, पानी का जो अतिरिक्त ऊर्जा है, यहाँ से पानी गिरता तो कुछ तेजी से नीचे की तरफ गिरता, फिर ये आपको स्लोप मिलता इस तरह से। तो यहाँ पर जब पानी तेजी से गिरता तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ढाल यहाँ पे जो है कटान शुरू हो जाता है, ये और नीचे चला जाएगा तब। तो इस अवस्था से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीढ़ीदार, यहाँ पे देखिए सीढ़ी बनाकर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉप बनाया हल्का सा, फिर थोड़ा सीधा रखा, फिर ड्रॉप बनाया, फिर थोड़ा सीधा रखा, फिर ड्रॉप बनाया। ये जो है हम इस तरह से सीढ़ीदार प्रपात का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो आपके और भी टाइप के प्रपात हैं, यहाँ पे फिगर आपको एक एक करके दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रैपिड फॉल दिखाया गया है, तो रैपिड फॉल को यहाँ पे देखिए हल्का सा रैंप दिया गया है, ठीक है। इस रैंप के द्वारा जो पानी को उतारा जा रहा है, तो सब कुछ मात्र एक पर्पज है कि जो पानी की गति ऊर्जा है, उस गति ऊर्जा को हम क्या करें, हम धीरे धीरे कम कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर प्रपात बनाया गया है। इसके अलावा आपका देखिए वर्टिकल ड्रॉप प्रपात क्या होता है। अब यहाँ से जब पानी हम गिराएंगे, ठीक है, पानी हम नहीं गिराते हैं, मेनली नहर से पानी जो आता है वो गिरता है, ठीक है। तो ये पानी जब गिरेगा तो अगर हम जो है कैनाल को मेनली जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अचानक ये जो ढाल आ गई है, ये ढाल को मेंटेन करने के लिए अब पानी खूब तेजी से यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, एक वाटर क्रूजन बना देते हैं, एक तरह की टंकी कह सकते हैं, और इसके आधार में हम कंक्रीट का एक लेयर डाल देते हैं ताकि पानी जब तेजी से नीचे गिरे, ठीक है, तो इसके आधार को नष्ट न करे, ठीक है, ताकि ये गड्ढा और ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अब जब पानी गिरेगा तो इस वाटर क्रूजन यानी कि जो टंकी है, इस पानी यहाँ से पहले से ही इकट्ठा होगा, तो जो पानी तेजी से गिर रहा था अब क्या होगा, इस पानी में पहले से जो इसका वाटर क्रूजन है इसमें अब आके गिरेगा, एक तरह का क्या है कि गद्दे का काम करेगा, ठीक है। तो पानी जब इस गद्दे पे गिरेगा, जो कि पानी का लेयर है, तो क्या होगा, उसकी सारी ऊर्जा जो है इस पानी में विक्षेपण की वजह से क्या होगा, बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगा, आसानी से पानी जो है एक समान गति से आगे की तरफ, कम गति से आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर प्रपात है। इसके अलावा शारदा प्रपात जो है डिजाइन करते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लूम प्रपात है, ये सभी जो है अलग अलग आपको डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। सीधी डाल प्रपात है, सब कुछ जो है आप एक एक करके देख लीजिएगा, ये टाइप है इसके, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक है इसको हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय क्या करता है आपका, इसको एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा क्षय यानी कि ऊर्जा का डिसिपेट करना, ऊर्जा को कम करना। पानी जो अधिक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो उसमें क्या होती है, अधिक गतिज ऊर्जा होती है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है अधिक ऊंचाई पर, वो नीचे की तरफ जब आना शुरू करती है तो वो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब गतिज ऊर्जा को कब अधिक वेग होता है, अब उस अधिक वेग को जो है हमें क्या करना है, पानी में कुछ ऐसा जो है कैनाल की क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा हम अरेंजमेंट करें जिसकी वजह से वो अतिरिक्त ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या हो, क्षीण हो जाए, कम हो जाए। तो पानी के वेग को हम कम करने का जो हम नहर में पानी के वेग को जो गतिज ऊर्जा है उसको कम करने की जो व्यवस्था अपनाते हैं वो कहलाता है क्या, एनर्जी डिसिपेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जल कुशन, दूसरा है बैफल वाल, तीसरा है विप वाल, चौथा है आपका विक्षेपक, पांचवा है घर्षण ब्लॉक, छठवां है रिब पिचिंग, सातवां है दांतेदार सिल, ठीक है। तो इसको जो है एक एक करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर फिगर दिया गया है, सबका एक मात्र पर्पज है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए पानी जो है आपका तेजी से आ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा थी, गतिज ऊर्जा से आती पानी। अब यहाँ पे बीच में हम क्या करते हैं, एक विप वाल बनाते हैं, यानी कि जो बेस था उस बेस से हल्का सा ऊंचाई पे क्या करेंगे हम, जो है एक वाल यहाँ पे बना देंगे इतनी ऊंचाई पर, और इसमें हल्का सा क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ जो है एक विप निकाल देते हैं, इसको हम कहते हैं विप, ठीक है। अब जो पानी तेजी से आ रहा है वो क्या करेगा, इससे टकराएगा इसकी दीवार से, तो ये कंक्रीट का होगा, मजबूत होगा, तो क्या करेगा, पानी टकरा कर क्या करेगा, फिर यहाँ जो है अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। अब जब पानी तेजी से आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे पानी क्या होगा, उसकी सारी ऊर्जा जो है यहीं पे इस दीवार से टकराने की वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर ओवरफ्लो होकर यहाँ से पानी जो है आगे कैनाल की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये जो है अरेंजमेंट है आपका, जो इसमें हम विप वाल बनाते हैं, हल्का सा रेंज कर देते हैं इसको। इसके अलावा डिफ्लेक्टर है, यहाँ पे भी देखिए डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, एक डिफ्लेक्टर बना दें, डिफ्लेक्टर भी उसी तरह है आपका, ठीक है। यहाँ से पानी जब तेजी से आएगा क्या होगा, इसके दीवार से टकराएगा, टकरा कर क्या करेगा, यहाँ पानी जो शांत हो जाएगा, फिर उसकी सारी ऊर्जा जो है उसी स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगी, फिर एक समान गति से क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है एनर्जी डिसिपेटर है। इसके अलावा जो है आपको